और इसी बीच एक बड़ी खबर है, युद्ध पर तुर्की ने बड़ा बयान दिया, कहा जंग से आर्थिक नुकसान लगातार हो रहा है। बुरा असर शुरू हुआ, ये भी कहना है एर्दोगन का। दुनिया भर में बुरा असर, शांति में जुटा हुआ है टर्की। तो एर्दोगन की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई और साफ तौर पर कहा गया कि टर्की चाहता है कि शांति बनी रहे। और एक और बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुका है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इराक के हवाई क्षेत्रों के ऊपर से गुजरते हुए देखा गया। इन मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा में फैलकर कई जगहों पर विस्फोट करते हैं। हमले के दौरान इजराइल के डिमोना और अराद शहरों के पास जोरदार धमाके हुए। माना जा रहा है कि हमला नताज परमाणु केंद्र पर हुए हमलों के जवाब में किया गया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लारीजानी की जगह बागेर सुरक्षा परिषद के चीफ बने हैं। और आपको बता दें, मुस्तफा खामनेई ने बागेर को मंजूरी दे दी है। हमले में लारीजानी मारे गए थे, अब बागेर सिक्योरिटी काउंसिल को लीड करेंगे। एक तरह से सबसे पावरफुल पदों में से ये है और बागेर को ये बड़ा जिम्मा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और यूएस इजराइल हमलों के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक बड़ा बयान दिया। आईआरजीसी का दावा है कि उनकी थल सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। आईआरजीसी की थल सेना के कमांडर ने कहा है कि उज़्बेकिस्तान में तैनात सैनिकों का मनोबल ऊंचा है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। आईआरजीसी ने साफ किया है कि उन्हें पूरा यकीन है कि जिसकी इबादत वो करते हैं उसकी दुआएं उनके साथ हैं और वे किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। विश्लेषक इसे ईरान की बढ़ती युद्ध तैयारी और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के बढ़ते तनाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान सरकार ने बड़ा कदम उठाया। ईरान के राजदूत को निकाला गया और रविवार तक का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल ईरान ने हमले किए थे, इसके बाद लेबनान की सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया और ईरानी एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। रविवार से पहले उनको ईरान वापस जाना होगा, उनको लेबनान छोड़ना होगा, ये ऐलान कर दिया गया। और अब अगली खबर तेल अवीव से आ रही है, जहां शहर में सीधे हमले की खबर है। शुरुआती जानकारी के अनुसार क्लस्टर मुनिशन के टुकड़े आवासीय इलाकों में गिरे, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। आपात टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया। घटना देर रात उस वक्त हुई जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक मिसाइल गिरने से इलाके में सायरन गूंजने लगे और लोग अचानक धमाकों की आवाज से चौंक गए। आसमान से क्लस्टर मिसाइल अटैक की तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाकों में मिसाइल के नीचे आते ही घातक बमबारी शुरू हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। क्लस्टर मुनिशन के ये छोटे छोटे टुकड़े काफी खतरनाक माने जाते हैं। सुरक्षा अधिकारी लोगों से सुरक्षित क्षेत्रों में रहने और सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने आईएई को बताया है कि बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह पर एक और प्रोजेक्टाइल गिरा है। ईरान के मुताबिक एनपीपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही स्टाफ को कोई चोट आई है। प्लांट की हालत नॉर्मल है। आईएई के डीजी राफेल ग्रॉसी ने लड़ाई के दौरान न्यूक्लियर सेफ्टी के खतरों से बचने से ज्यादा कंट्रोल रखने की बात दोहराई।